Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are going to discuss the second part of figures of speech. In the first part, I have provided you 14 most important figures of speech, and in this video, we'll discuss 7 important figures of speech or literary devices or poetic devices. So let's begin. आइए शुरू करते हैं. The first one, that is metonymy. जो पहली फिगर ऑफ स्पीच आज हमें पढ़नी है वो है मिटोनमी. अब ये मिटोनमी क्या होता है? मिटोनमी इज मीन्ड फॉर अ चेंज ऑफ नेम. इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नेम. सब्स्टिट्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया गया. इट इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम. कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल्स. द पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड. अभी जो पेन है राइटर के लिए इस्तेमाल किया गया. माइटियर देन द स्वर्ड, ये जो स्वर्ड है वो सोल्जर के लिए इस्तेमाल किया गया. पेन, राइटर. अब पेन को इस्तेमाल किया गया राइटर के लिए, अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया. स्वॉर्ड को इस्तेमाल किया गया सोल्जर के लिए, सब्स्टिट्यूट हो गया. सो दिस इज मिटोनमी. फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, मीनिंग इज रिटन हियर. फ्रॉम चाइल्डहुड, क्रैडल चाइल्डहुड, ग्रेव डेथ. सो दिस इज सब्स्टिट्यूट. आई हैव नेवर रेड मिल्टन, मैंने मिल्टन को कभी नहीं पढ़ा. दैट मीन्स द वर्क्स ऑफ मिल्टन. Last one, he is addicted to bottle. Here bottle means wine. So this is a substitute of bottle. Next one, euphemism. जो next figure of speech हमारे लिए है वो है euphemism. अब ये euphemism क्या होता है? By using the euphemism, we speak in agreeable and favorable terms of some person, object or event which is ordinarily considered unpleasant and disagreeable. इस फिगर ऑफ स्पीच में हम ऐसी बातें करते हैं जो आम तौर पे बड़ी अनप्लीजेंट होती हैं कहने के लिए, लेकिन उसको हम ऐसे पेश करते हैं कि वो प्लीजेंट हो या फिर लेस अनप्लीजेंट हो, बोलने में ज़्यादा किसी को तकलीफ न हो. अनप्लीजेंट या डिसएग्रीएबल जो कंसिडर की जाती हैं उसको हम ऐसे बोलते हैं कि वो उतनी अनप्लीजेंट न लगें. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म. लेट्स सी. He is telling us a fairy tale. Fairy tale here means a lie. अब किसी को सीधे सीधे कह देना कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है. बट इफ यू आर टेलिंग अस अ फेयरी टेल, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो. He has fallen asleep. Here asleep means dead. He passed away, यहां भी उसका मतलब यही होगा, dead. Expired, तो हम डेड की बजाय एक्सपायर्ड, पास्ड अवे, इटर्नल स्लीप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये थोड़ा सा लेस अनप्लीजेंट लगता है, कम अनप्लीजेंट लगता है इन कंपेरिजन ऑफ दोज वर्ड्स लाइक डेड. नेक्स्ट वन इज एपिग्राम. एपिग्राम क्या होता है? इट इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सीइंग. इट कपल्स वर्ड्स विच अपरेंटली कंट्राडिक्ट ईच अदर. ऐसे वर्ड्स आएंगे साथ में जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, कंट्राडिक्टरी होंगे. द लैंग्वेज ऑफ द एपिग्राम इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रीविटी. अपोजिट व्यूज आर प्रेजेंटेड टू क्रिएट सरप्राइज. यहाँ पे अपोजिट व्यूज सरप्राइज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. किसके वर्ड हैं ये? वर्ड्सवर्थ के, विलियम वर्ड्सवर्थ के. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये कैसे पॉसिबल है? Fools rush in where angels fear to tread. If you notice, ये impossibility दर्शाता है. Two contradictory words. Fools rush in where angels fear to. मूर्ख वहां जाते हैं जहां एंजल्स जाने से कतराते हैं. The art lies in concealing art. Silence is sometimes more eloquent than words, more useful, more impressive than words. So this is example of epigram. नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है? इट इज क्वाइट सिमिलर टू एपिग्राम बट इट सजेस्ट पॉसिबिलिटी. इससे पॉसिबिलिटी का पता चलता है. एपिग्राम में इम्पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. व्हेन ट्रूथ इज प्रेजेंटेड इन अ रिडिकुलस मैनर, इन अ सिली मैनर, इट इज अ पैराडॉक्स. जब ट्रूथ को रिडिकुलसली या फिर सिली वे में, बेहूदे ढंग से प्रयोग करते हैं हम अपने लिटरेचर में, that is paradox. How?
अ टीचर मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। कैसे हो सकता है ये? टीचर पहले क्रूएल होगा काइंड बनने के लिए। द एंजॉयमेंट ऑफ अ टूर इज रिटर्निंग टाइम टू होम। असली एंजॉयमेंट कब है? रिटर्निंग टाइम। आई कैन नॉट लिव विद और विदाउट यू। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स। वट एवर यू डू इन लाइफ विल बी इनसिग्निफिकेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। कुछ भी कर लो वो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कुछ करो। I know one thing that I know nothing. All these are examples of paradox. Now, litotes. Litotes क्या है? It is the opposite of hyperbole. Hyperbole का ये opposite होगा. Here an affirmative is conveyed by negation of opposite. Negative sentences gives positive stress to the meaning of a sentence. How? Let's see examples. He is no dullard. Dullard, idiot. वो इडियट नहीं है मतलब बुद्धिमान है। आई एम नॉट अ लिटिल, आई एम नॉट वेरी शॉर्ट, मैं बहुत बड़ा हूं। ही इज नॉट अ बैड सॉर्ट, नॉट अ बैड सॉर्ट मीन्स वेरी गुड, गुड वन। द आइडियाज आर नॉट इमोरल एट ऑल। इमोरल, नॉट इमोरल, दैट मीन्स मॉरल। आई एम नो नोविस इन टीचिंग। नोविस, बिगिनर, मैं टीचिंग में बिगिनर नहीं हूं, दैट मीन्स आई एम ट्रेन्ड, I am experienced. So these are examples of litotes. Now the next one that we have, tautology. What is tautology? Tautology is meant for repeating the same fact or idea in different words. Same fact या idea को different words का इस्तेमाल करके अगर हम express करते हैं, that is tautology. Two words, one meaning. If you see in the picture, two words having only one meaning. एग्जाम्पल्स, आई वेंट टू सी हिम पर्सनली। अब यहाँ पे आप देखेंगे आई का इस्तेमाल किया गया है और पर्सनली भी, दो बार एक ही चीज़ आ रही है। आई वेंट टू सी हिम मतलब मैं खुद गया, पर्सनली गया, तो फिर पर्सनली बोलने की जरूरत क्या है? ही इज ऑलवेज मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। अब प्रेडिक्शन अपने आप में ही फ्यूचर है। ऑलवेज मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर का भी यहाँ इस्तेमाल हो गया। सो दैट इज वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी। द गोबी इज वेरी ड्राई डेजर्ट, वेरी ड्राई, जब डेजर्ट है तो ड्राई तो होगा ही होगा। आई वॉन्ट टू लिव वाइल आई एम अलाइव, मैं जीना चाहता हूं जब मैं जिंदा हूं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी। टू वर्ड्स, वन मीनिंग। नाउ द लास्ट वन इन दिस वीडियो, पन, just opposite of tautology. In this figure of speech, word has two meanings. tautology में आपने पढ़ा two words one meaning. पन में क्या होगा? one word two meaning, द्विअर्थी. In this figure of speech, one word has two meanings. The happiness of life depends on liver. liver, अब ये जो liver word आया, ये एक organ भी है बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन है लिवर, और उसके अलावा द पर्सन हु लिव्स लाइफ ऑल्सो नोन एज लिवर। दो अर्थ है इसके। द क्रिमिनल्स लाई इन द जेल। लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और लाई का मतलब स्टे। क्रिमिनल्स लाई इन द जेल, जेल में झूठ बोलते हैं या जेल में ही रहते हैं, सड़ते हैं। नेक्स्ट वन, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। अब यहाँ पे जो वर्ड आया स्टोरीज, ये स्टोरीज कहानियों के बारे में भी है। ये बिल्डिंग बहुत बहुमंजिला होती है, दैट इज वाई स्टोरीज। सो ये स्टोरी दो अर्थ देती है, दैट इज वाई इट इज फन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू हैवंट वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन फिगर ऑफ स्पीच provided by me, 14 important figure of speech, do watch it. Link can be found in description. Thanks for watching.